हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जावास्क्रिप्ट का 13 ट्यूटोरियल है एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स की एक टाइप है। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स शामिल हैं या इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ये देखने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करूँगा। सो एज यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पे मैंने बेसिक जो HTML का सिंटैक्स है वो भी लिख चुका हूँ एंड टाइटल के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिया है। एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट का जो टैग है वो भी ओपन कर दिया है ताकि हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकें एंड इस फाइल को मैं ब्राउज़र में भी ओपन कर चुका हूँ। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं एंड देन हम देखेंगे कि इन तमाम ऑपरेटर्स का हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताने लगा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ऑपरेटर आएगा वो है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एम्परसेंड के साइन से। तो एम्परसेंड का साइन अगर आप 2 दफ़ा डालेंगे तो इट मीन्स कि इसको हम बोलेंगे लॉजिकल एंड। देन हमारे पास इसका ऑपरेटर आ जाता है लॉजिकल और। लॉजिकल और ऑपरेटर जो है इसके लिए आप यूज़ करेंगे पाइपलाइंस का। सो आपने यहाँ पे 2 पाइप्स ऐड करने हैं। ये जो है ये जो मैंने यहाँ पे पाइपलाइंस ऐड की, ये आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस वाला जो बटन है उसके बिल्कुल नीचे ये वाला बटन होता है। सो यू कैन सी फ्रॉम देयर। एंड इसके बाद हमारे पास जो तीसरा ऑपरेटर आ जाता है वो है लॉजिकल नॉट। सो लॉजिकल नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐड किया है। सो अब इनका यूज़ किस तरीके से होगा या कहाँ पर इनका हम यूज़ करेंगे उसको हम देख लेते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो देखते हैं, मैं इन तमाम को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक और चीज़ के हमने इफ़ लूप के बारे में कवर किया था। सो उसी से हमें हेल्प मिल जाएगी और इफ़ लूप का यूज़ करते हुए हम इन तमाम ऑपरेटर्स को चेक कर पाएंगे कि इनसे हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। सो फर्स्ट करें कि मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे वेरिएबल x ले लेता हूँ इक्वल्स टू 10 एंड वेरिएबल y ले लेता हूँ इक्वल्स टू 20। सो लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ इस तरह से किया था कि हमने यहाँ पे लिखा था अगर x इक्वल्स टू है 10 के तो देन आप क्या करें कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दें हेलो वर्ल्ड। सो लास्ट वीडियो में हमने इस तरीके से किया था कि अगर जो है वो x बराबर है 10 के तो फिर आप यहाँ पे शो कर दें हेलो वर्ल्ड। लेकिन अब की बार हम क्या करने वाले हैं, अब हम 2 कंडीशंस लगाना चाहते हैं। मतलब कि हम ये चाहते हैं कि अगर 10 बराबर हो, अगर x बराबर हो 10 के और y बराबर हो 20 के, मतलब कि x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 20, तो देन ही ये वाली आउटपुट डिस्प्ले होनी चाहिए। मतलब दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो चूंकि दोनों कंडीशंस के ट्रू होने पे हम इनको शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पेस एंड देन मैं एम्परसेंड के साइंस ऐड करूंगा। मतलब मैंने यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर ऐड कर दिया। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा y इक्वल्स टू 20। सो इससे सिंपली क्या होने वाला है, जब भी मैंने यहाँ पे y इक्वल्स टू 20 लिखा, अब अगर आप इसको थोड़ा थॉरली रीड करते हैं, हम अपने आम अल्फाज में इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पे सिंपली ये लिखा आ रहा है कि अगर x जो है वो इक्वल्स टू होगा 10 के और y जो है वो बराबर होगा 20 के 20 के, तो देन ही ये वाली आउटपुट डिस्प्ले करेगा हेलो वर्ल्ड। मतलब कि ये दोनों जो कंडीशंस है दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। x इक्वल्स टू होना चाहिए 10 के और y इक्वल्स टू होना चाहिए 20 के, तो तभी ये डिस्प्ले होगा। सो भी आप देख सकते हैं कि x 10 के बराबर है, y 20 के बराबर है। सो मैं इसको सिंपली सेव करूंगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा। सो यू विल सी कि अभी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो रही है। सो अब के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके दोनों की वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ। इसको मैं 30, इसको मैं 40 कर देता हूँ, सेव करूंगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा। सो यू कैन सी कि अभी हमें आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रही। तो ये यूज़ है लॉजिकल एंड ऑपरेटर का। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आके इसको मैं कर देता हूँ 20। तो अब आप देखेंगे तो y जो है वो 20 के बराबर है और x जो है वो 40 के बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिखा था कि x जो है वो 10 के बराबर होना चाहिए, y 20 के बराबर। तो देखते हैं अब क्या होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा अभी भी अगेन ये रन नहीं करेगा और उसकी रीज़न क्या है कि y तो 20 के बराबर है, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू है, लेकिन ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है। जबकि हम एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं और एंड के लिए तीनों चारों हम जितनी भी कंडीशंस यहाँ पे देंगे, अभी चूँकि 2 कंडीशन है तो दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है।
हम अगर एक और कंडीशन देना चाहते हैं, जस्ट लाइक मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक वेरिएबल z के नाम से है, तो मैं एक और एंड यहाँ पे लगा के मज़ीद इसको बढ़ा सकता हूँ कि z इक्वल्स टू 30 के होना चाहिए, और जो भी बला बला हम इस तरह से कर सकते हैं। तो बहरहाल अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इन दोनों को एंड्स के जो साइन हैं यहाँ पे इनको मैं ख़त्म करके मैं पाइपलाइंस ऐड कर दूंगा, मतलब कि लॉजिकल और ऑपरेटर ऐड कर दूंगा। सेव करूंगा, देन रिफ्रेश करूंगा, सो यू विल सी कि अभी ये हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करेगा। और उसकी रीज़न क्या है, अगर यहाँ पे हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो y की वैल्यू क्या है 20, तो y की वैल्यू चूँकि 20 थी, एक कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने आपको हेलो वर्ल्ड शो करवा दिया। चाहे x की वैल्यू 40 है 10 नहीं है, फिर भी ये चल रही है, क्योंकि और ऑपरेटर के लिए तमाम कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी नहीं है। सिर्फ कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो ये चल जाता है। जस्ट लाइक अगर आप इसको थॉरली रीड भी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर x बराबर होगा 10 के, पहले यहाँ पे था और, लेकिन अब और की बजाय यहाँ पे है या, मतलब कि अगर x जो है वो बराबर होगा 10 के या y जो है वो बराबर होगा 20 के, तो देन ही वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो चूँकि इन दोनों में और था तो इसीलिए एक भी कंडीशन के ट्रू होने पे वो चल रहा है, एंड कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन के ट्रू होने पे ये शो हो रहा है। तो अगर इसको फॉल्स करना है तो देन आपको दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज करना होंगी। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे 40 और 30 कर देता हूँ तो अभी के लिए x भी बराबर नहीं है 10 के और y भी बराबर नहीं है 20 के, तो फिर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और अब ये चलने लग पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसी भी एक वेरिएबल को, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे x को दोबारा से 10 कर देता हूँ, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी हियर कि एक भी कंडीशन के ट्रू होने पे वो काम कर रहा है। सो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा लास्ट ऑपरेटर रह गया उसके बारे में, और वो है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब वो क्या किस लिए यूज़ किया जाता है, सो मैं अगेन यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि सिर्फ ये लिख लेता हूँ, अगर x जो है वो बराबर है 10 के तो फिर शो करो हेलो वर्ल्ड। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, सो यू कैन सी हियर कि अभी ये शो कर रहा है, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट x इक्वल्स टू है 10 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 10 के। या तो फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो फिर आपने असाइनमेंट यहाँ पे आपने ऑपरेटर भी पढ़ा था, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर था ये, मैं यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, लेकिन सिंपली हम इस तरह भी लिख सकते हैं नॉट x इक्वल्स टू है 10 के, देन ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देगा। सो यू कैन सी कि अभी ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं करवा रहा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आकर 20 लिखूँगा या 10 के अलावा कुछ भी लिखूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये नो आई थिंक कि यहाँ पे हमें ये नहीं चल रहा। लेट मी चेक, मे बी हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड करना पड़े। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड चल रहा है, एंड जब भी उसकी वैल्यू सेम होगी तो ये काम नहीं करेगा। अब उसकी रीज़न क्या है कि ये बिल्कुल उल्ट चल रहा है, मतलब कि हमने पहले लिखा था कि x बराबर होगा 10 के तो फिर चलना चाहिए, तो चूँकि हमने नॉट डाल दिया तो नॉट का मतलब ये होगा कि इसका उलट, मतलब कि 10 नहीं होना चाहिए, तो फिर जो है वो चलेगा और कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। सो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम इफ़ को भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।